डिज़ाइन का भी नहीं पता और ना मेरा काम करने का मन है। हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, कल मेरी फिर से एक मेहंदी और मेकअप दोनों की बुकिंग है। मतलब पहले मुझे वहां जाके मेहंदी लगानी है, फिर मैंने उनका मेहंदी का मेकअप करना है। और अभी मैं वैनिटी बना रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या रखूं और क्या क्या ना रखूं, क्योंकि अभी तक मैंने ना मतलब अपने घर पे मेकअप किया है और कल ही किया है, मतलब पहली बार, और ऐसे कहीं गई नहीं हूँ मैं अपना सामान लेके। तो मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या रखूं क्या ना रखूं, तो वही मैं प्रिपेयर कर रही थी। तो चलो फिर देखते हैं। अभी मैं सो गाइस, मैं वीडियो शूट करने बैठी थी, कितने में मेरा डाटा फुल हो गया है, स्टोरेज फुल हो गया है। तो पहले मैं फ़ोन खाली कर रही हूँ और मैं अरेंज करके ही आपको मिलती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पर मैं जितना भी सामान मेरे को नहीं रखना है, मतलब मेरे को उनकी स्किन टाइप पता है और फेस वगैरह भी मैंने देख लिया था उनका। तो जो उनकी स्किन टाइप है उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है यहाँ पर सामान रख रही हूँ, और जो इसेंशियल नहीं है वो मैं सब निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे दूर जाना है और मेरे को बस वही चीज़ें लेके जानी है जो उनकी स्किन के टाइप के हैं। तो वही मैं रखूँगी और कुछ हेयर। तो ये मैंने यहाँ पे सारा सामान जो है फैला दिया है, आप देख सकते हो। अब इसमें से मैं बस कुछ इसेंशियल सामान ही अपने पास रखूँगी, बाकी नहीं लेके जाऊँगी। तो उसको मैं अरेंज करके मिलती हूँ। सो गाइस, पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना। और ये देखो अब मैंने कितना सारा मैश कर रखा है। तो बताती हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तो इधर मैंने ब्रश रख रखे हैं, वो भी अभी आधे आधे मैंने वॉश कर रखे हैं। और इसके नीचे मैंने इधर हेयर टूल रख रखे हैं और इधर जो भी मेरा सामान है। तो मेरे को बस पार्टी काइंड ऑफ मेकअप करना है, तो मैंने बस वो रखा हुआ है। इसके पीछे आई शेडो है और इधर मैंने पता नहीं क्या क्या रखा, आई लैशेज वगैरह रखी हुई हैं, ब्लेंडर वगैरह रखे हुए हैं। और बस अब मुझे 1-2 थ्रेड रखने हैं और बस टिश्यू भी मैंने रख ही लिया है। आई होप, मतलब मेरे को जितना याद आ रहा है मैंने सब रख लिया है। और इसके अलावा अभी मैंने मेहंदी का भी, बल्कि इस वाले पाउच में मैंने अपनी मेहंदी का सामान रख दिया है। मैं फटाफट से इस सारे मेस को साफ करती हूँ जो मैंने यहाँ पे फैलाया है, तो फिर मिलती हूँ। अब यहाँ से कुछ बड़ा टर्न आ गया था और ये स्ट्रेस मेरे को हो गया था। जब भी मेरे को स्ट्रेस होता है मेरे फेस पे पिंपल निकल आते हैं, और इतने ज़्यादा निकल आए थे, मैं उसी टाइम पे फील कर रही थी। अब बताती हूँ क्या हुआ था। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 शायद, और इस टाइम पे मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। और रात को भी मैं बहुत बुरा फील कर रही थी क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था ना, मतलब वहाँ जाने का, लोकेशन में जाने का, वो फ्लॉप हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगी क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर है और हमारे यहाँ गाड़ियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने सुबह का प्लान बनाया था कि मैं सुबह मतलब 8:30 तक लोकेशन में पहुँच जाऊँगी, 9 बजे से काम स्टार्ट कर दूँगी और फिर 3:30 तक फ्री हो जाऊँगी। बट प्लान पूरा चेंज हो गया, फिर वापस आने का कोई साधन नहीं है, मतलब कैसे आना है। तो फिर मैंने क्लाइंट से भी बात करी, तो उनके पास भी कुछ नहीं है वापस आने के लिए। तो मेरे को रात हो जाएगी, तो मुझे मेकअप की बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी रात को। और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब किसने मेरे को बुकिंग दी थी, इतना इम्पोर्टेंट डे था, और उस टाइम पे मैंने उनको लास्ट मोमेंट में मना कर दिया। फिर कल रात तो मैं बहुत रोई हूँ और अभी भी मेरा मूड ठीक नहीं है और डिज़ाइन का भी नहीं पता और ना मेरा काम करने का मन है। और अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जाऊंगी और कैसे आऊंगी, पर करना है। होपलेस नहीं होना, कल से यही सोच रही हूँ, बट देखते हैं क्या होता है। सो अब मैं आपको असली सिचुएशन बताती हूँ कि हुआ क्या था। कि मैं, हमारे घर से ना जो लोकेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता वो है। और मैंने ये प्लान बनाया था कि हमारे जहाँ मैं रहती हूँ अपने मार्केट में, वहाँ 2 लोग हैं जो उसी लोकेशन पे जाते हैं, बट उनके पास अपनी अपनी बाइक है और उनके साथ अपने आप में 2 पार्टनर जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि एक के पास मैं अपनी मेकअप की वैनिटी दे दूँगी और एक के साथ मैं खुद जा लूँगी। अब जिनको मैं मेकअप वैनिटी देने वाली थी, वो उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो हमारी लोकेशन से जाने ही नहीं वाले हैं, वो कहीं और से निकलेंगे उस जगह जाने के लिए, उस लोकेशन में जाने के लिए। और
मेरे साथ ये हुआ कि फिर ये हो गया था कि अब ट्रिपलिंग कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं 3 बंदे एक बाइक में जाएंगे, तीनों के पास अपने अपने बैग हैं और वैनिटी उसमें नहीं आ पाएगी। फिर जो दूसरी बस हमारे इधर से उस लोकेशन में जाती है वो जो है काफ़ी ज़्यादा लेट जाती है, और इस चक्कर में फिर मैंने क्लाइंट से बात करी। क्लाइंट ने बोला हमारे साथ भी ऐसा कोई नहीं है जो आपको लेने आ जाए या छोड़ने आ जाए। फिर ये हुआ कि अब मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी मेकअप की बुकिंग, और मुझे इतना ज़्यादा गंदा और गिल्ट फील हो रहा था, वो आपने सुबह देख लिया होगा। पर सुबह मैंने दोबारा उन भैया से बात करी और फिर मेरे को पता चला कि उनके साथ जो बंदा आने वाला था वो नहीं आ रहा है। तो फिर अब मैं आराम से जा सकती थी उनके साथ, तो इसीलिए मैं उनके साथ सुबह 8 बजे निकल गई थी। फिर मेरा मूड ठीक हो गया था, माइंड फ्रेश हो गया था, और इतने में क्लाइंट भी मेरे को टाइम से पहले, मतलब मैं लोकेशन में नहीं पहुंची थी, वो मेरे से पहले मेरे को लेने आ गए थे। फिर वो तुरंत मेरे को लेने आ गए थे, तो हम घर भी जल्दी पहुँच गए, और घर में भी पहुँच गए। वो ब्राइड भी जो थी वो रेडी हो रखी थी, तो बस तुरंत हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया। 1 मिनट का भी मैंने वेट नहीं करा, थोड़ा रेस्ट करा था, पानी वानी पिया, और बस फिर हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट करा। और ब्राइड का नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ। मतलब अच्छा था, खुशमिजाज टाइप होते हैं ना लोग, एक्सट्रोवर्ट खुशमिजाज, वैसे था। उनकी फैमिली में भी मतलब काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे था। तो सबसे पहले मैंने पैरों की मेहंदी लगाई, क्योंकि लगाते लगाते फिर देर हो जाती है मेहंदी लगाने में, और फिर हाथों की सूख जाती है, झड़ जाएगी, तो वो सही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले पैरों की मेहंदी लगाई। फिर हम धूप में मेहंदी लगा रहे थे, तो फिर मैंने बैक हैंड की मेहंदी लगाई। फिर मैंने साथ साथ में चीनी का चास भी उनके हाथों पे लगाया। फिर लास्ट में मैंने उनकी फ्रंट हैंड की कंप्लीट करी। और ब्राइड भी थोड़ा हेल्दी थी, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा आज मुझे मेहंदी लगाने में। तो ये मैंने कंप्लीट कर ली थी, बट उन्हें मेहंदी बहुत पसंद आई, उनको भी, उनकी फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आई मेहंदी। फिर ये सब करने के बाद फिर डायरेक्ट हमने मेकअप भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ भी वेट नहीं करा, ये बेस्ट पार्ट थी। मतलब आइडियल क्लाइंट होता है ना, जो मतलब एकदम क्लाइंट काम हो रहा था और कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही थी, तो सब कुछ स्मूथली हो गया था। वहाँ पे एक्सटेंशन भी था, तो फिर फटाफट से मैंने उनके पहले हेयर कर्ल करे। जैसे हेयर स्टाइल उनको चाहिए थी, उन्होंने मुझे फ़ोटो शो करी, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग उनके बाल बनाए। फिर ये मैंने उनके कर्ल कर लिए थे। फिर मेकअप करने में, मतलब मुझे मेकअप और हेयर करने में 1.5 घंटा लगा था प्रॉपर, और ये उनका फाइनल रिज़ल्ट है। और फिर खुश हो गए थे। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे को घर भी मतलब आधे तक छुटा दिया था। फिर वहाँ से मैं घर अपने आप आ गई थी। सो बस यही शेयर करने वाली थी। थैंक यू, बाय बाय।